स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 45वां उर्स पाक मनाया जाएगा। तैयारियां हुई राजनांदगांव में शुरू। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार की बोर्ड परीक्षा परिणाम 100%। अन्य स्कूलों के लिए बना प्रेरणा। चरोदा स्थित राम मंदिर के पुनर्निर्माण का हुआ भूमि पूजन। कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार ने रखी नींव की ईंट। और दुर्ग के कारोबारी व होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल व उनकी पुत्री के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। 20 मई तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कोंटा पहुंचे, जहां गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बने अस्थायी हेलीपैड पर मौजूद जनसमूह ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत किया। कोंटा में भेंट मुलाकात से पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल सबसे पहले श्री राम लिंगेश्वर मंदिर पहुंचे और मंदिर में मौजूद स्तंभ, शिवलिंग व नंदी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैस भी मौजूद रहे। दुर्ग के कारोबारी व होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल और उनकी पुत्री रूही अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने कारोबारी विजय अग्रवाल व उनकी पुत्री रूही अग्रवाल को 20 मई तक कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश भी दिया है। कोर्ट से आदेश के बाद इन दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल विजय अग्रवाल ने अपनी पुत्री रूही अग्रवाल के पति निमिष अग्रवाल और ससुराल वालों के खिलाफ पुत्री को प्रताड़ित किए जाने और दहेज मांगे जाने को लेकर सुपेला थाने में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। राजीनामा के तहत विजय अग्रवाल और रूही अग्रवाल ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए लेकर समझौता करने का इकरारनामा भी किया था। लेकिन जब केस वापस लेने की बात आई तो विजय अग्रवाल और उनकी पुत्री ने केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद सुनील अग्रवाल और उनके पुत्र ने इकरारनामे और दी गई रकम के दस्तावेजों को कोर्ट में पेश कर मानसिक प्रताड़ना और छल पूर्वक रकम वसूलने पर विजय अग्रवाल और उनकी पुत्री रूही अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज कराया और अपील की थी। मेरे पक्षकार हैं निमिष अग्रवाल और सुनील अग्रवाल। उन लोगों के विरुद्ध में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था पूर्व में, ठीक, थाना सुपेला में। उसी जब ये लोग जेल में थे उसी दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों पक्षों के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर कि 3 करोड़ 5 लाख रुपए लेन देन को लेकर कि आपस में सारे मामले सुलझ जाएंगे। पर उस एग्रीमेंट का सामने के जो पक्ष है विजय अग्रवाल जी, रूही अग्रवाल जी, इनके द्वारा पालन नहीं किया गया। तो मैं और मेरे साथी अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव, उन्होंने एक परिवाद पेश किया था जो कि मैडम अंकिता गुप्ता मैडम के यहाँ था, जिसमें कोर्ट ने सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के मध्य जो एग्रीमेंट हुआ था उसका पालन नहीं किया गया और शर्तों का उल्लंघन किया गया। इस बात को लेकर उन्होंने 420, 418 एवं अन्य धाराओं में विजय अग्रवाल और रूही अग्रवाल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है और दिनांक 20/5/2022 को उनको न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। चरोदा स्थित राम मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन बुधवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार और विशेष अतिथि के रूप में चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे और निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर द्वारा नींव रखी गई। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता और मंदिर समिति के लोग शामिल रहे। चरोदा स्थित श्री श्री कोडंद रामालयम राम मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन
बुधवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार और विशेष अतिथि के रूप में चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे और निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर के द्वारा यहां नींव रखी गई। इस दौरान निगम के पूर्व सभापति विजय जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेसी कार्यकर्ता और मंदिर समिति के लोग शामिल रहे। वहीं इस भूमि पूजन में शामिल सभी अतिथियों ने अपने अपने श्रद्धा अनुसार मंदिर निर्माण के लिए लगने वाली राशि की घोषणा की। तो वहीं मंत्री गुरुद्र कुमार ने 20 लाख रुपए की राशि की घोषणा, नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने अपने निधि से 1 लाख की घोषणा। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने मंदिर में शेड निर्माण के लिए 26 लाख का भूमि पूजन किया। वहीं शामिल सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान मंदिर समिति एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मंत्री गुरुद्र कुमार और महापौर निर्मल कोसरे ने अपनी शुभकामनाएं दी। आज यहाँ पे राम मंदिर का भूमि पूजन यहाँ पे हुआ है संपन्न, और यहाँ पे हमने अपने तरफ से 20 लाख के सहयोग की भी घोषणा की है। और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे एक भव्य रूप लेते हुए एक सुंदर सा शिव मंदिर, राम मंदिर यहाँ पे बने और हम सब दर्शन लाभ लेके आशीर्वाद लेते रहें। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे भगवान श्यावर रामचंद्र जी की मंदिर के निर्माण के लिए आज विधिवत पूरे विधान से पूजा किया गया है। मैं भगवान श्यावर रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ, हमारे भिलाई चरोदा वासियों के ऊपर आपकी कृपा, छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपकी कृपा, देश के नागरिकों के ऊपर भगवान श्यावर रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। हम सब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आज इस पुनीत अवसर में भगवान श्री रामचंद्र जी के नव निर्माण के लिए हमें ईंट रखने का मौका मिला है। मैं इस आयोजन के लिए तमाम कमेटी के साथियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन चूँकि भगवान श्यावर रामचंद्र जी के नवनिर्माण, मंदिर के नवनिर्माण के लिए हम लोगों ने ईंटें रखा है, उसी तारतम्य में हम लोगों ने यहाँ पर डोम निर्माण की जो राशि अधोसंरचना मद से नगर निगम भिलाई चरोदा की ओर से मिला है 26 लाख रुपए राशि का, उनका भी आज विधिवत नारियल तोड़ के शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर डोम भी लगाया जाएगा और मंदिर चूँकि लोगों के जन सहयोग से बन रहा है, इस नवनिर्माण मंदिर के लिए मैंने अपने महापौर परिषद सारे MIC और महापौर की ओर से 1 लाख रुपए नकद देने का भी लोगों को कहा है। और आगामी समय में जो भी ज़रूरत हमारे समिति के साथियों को पड़ेगी, नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर होने के नाते तमाम हमारे यहाँ के पार्षद साथी, हमारे MIC मेंबर सभी उनके साथ है और निर्माण होना चाहिए। लोगों की आस्था भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है। अंत में मैं श्यावर रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में अमन, शांति और खुशहाली बने रहे। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड ACN न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और जहां हिंदी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन कर अपना नाम प्रावीण्य सूची में दर्ज कराया है, तो वहीं इस वर्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार ने प्रथम बार में ही 100% परिणाम देकर सभी को चौंका दिया है। स्वामी आत्मानंद शासकीय एक्सीलेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं में 100% परिणाम देकर सबको चकित कर दिया है। 100% परिणाम के पीछे स्कूल के प्राचार्य एवं इस स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का अमूल्य योगदान रहा है। विद्यार्थियों ने भी अपनी सफलता के पीछे अपने गुरुजनों का हाथ बताया है और वे कहते हैं कि इस स्कूल से जो मार्गदर्शन मिलता है उस मार्गदर्शन के दम पर आज उन्होंने सिर्फ कक्षा 10वीं की परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया है और आगे यहां से मिले मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए अन्य परीक्षाओं एवं अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार में कुल 42 विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें से कुल 39 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया, तो वहीं महज 3 विद्यार्थी ही द्वितीय श्रेणी में आ पाए। परीक्षा परिणामों में 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और 24 विद्यार्थियों ने 80% के ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इन विद्यार्थियों में कुसुम साहू ने 96.17 अंक लेकर जिले की प्रावीण्य सूची में चौथे स्थान पर अपना नाम दर्ज कराया है। विद्यार्थी ने अपने अपने अच्छे परिणाम के लिए शाला प्रबंधन सहित अपने गुरुजनों का आभार जताया है। अमनदीप सिंह। अमन कितने परसेंट आए हैं? 93%। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ? 1 ईयर से। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले कोई प्राइवेट स्कूल में। तो प्राइवेट स्कूल को छोड़ करके ऐसे सरकारी स्कूल में, जहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। सर यही चीज़ देखने के लिए सब ऐसा बोलते हैं सरकारी स्कूल पर, ऐसा बोला गया था कि सेजस बहुत ज़्यादा डेवलप स्कूल है।
सर बहुत कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रिंसिपल सर सुरेश सर और हमारी बाकी क्लास टीचर्स ने हेल्प की हमारी इसमें कि स्टडीज़ से कैसे रिलेटेड, मतलब कैसे करना है स्टडीज़, उसी से बेस में हमने यहाँ परसेंट आया। घर में 3 to 4 आवर्स अपने स्टडीज़ को टाइम दे सकते हैं हम, तो फिर हो सकता है स्टडीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत लोग सोचते हैं इससे फ्यूचर नहीं बनेगा, जबकि मेन स्टडी से ही फ्यूचर बनता है और स्टडी हमारा बेस रहता है, इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। टारगेट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा नाम अक्षर सिंह है। कितने परसेंट है? 90% लाया है मैंने। 90%। कैसे संभव हो पाया? टीचर्स ने किस तरह से आपको पढ़ाया? आप लोगों ने कैसे मेहनत की? कितने घंटे पढ़ाई की बताएंगे? हमारी क्लास में 6-6 घंटा क्लास चलता था हमारा, और हमारे सर जी द्वारा टेस्ट सीरीज़ लिया गया 1 महीने एग्ज़ाम से पहले, जिसकी वजह से संभव हो पाया है। टीचर्स ने टेस्ट सीरीज़ चलाया, टेस्ट डेली होता था हम लोग का, जिससे हमारा प्रैक्टिस होता था। घर में मैं 5 घंटे पढ़ता था। घर में 5 घंटे, यहाँ 6 घंटे की क्लासेस, मतलब 11 घंटे पर डे ट्यूशन ऑफिसर बनना, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। टारगेट एक चीज़ को लेके चले और उसी को फॉलो करे तो सबका मन लगेगा। मेरा नाम श्वेता साहू है। श्वेता जी, कितना परसेंट आया आपका? 93.67। बहुत ही अच्छा परसेंटेज आया है। आप अपने इस जो आपने हासिल किया है रैंक, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगी और प्रिंसिपल सर को। टीचर्स ने हमारा बहुत टेस्ट लिया, हमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए, जिससे हमें काफ़ी मदद हुई। हमें नए नए क्वेश्चंस मिले, जिससे हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हुई। घर वाले के भी बहुत अच्छे से सपोर्ट था, पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेशन किया, हर तरह से हमारा सहयोग किया IAS बनना। मेरा नाम कुसुम साहू है। कुसुम, खुर्सी पार के स्कूल में कब से पढ़ रही हैं? मैं इसी साल आई हूँ। इसी साल आई हैं। आपका कितना रिजल्ट रहा है? मेरा 96.17% आया है। मैं अपने स्कूल के प्राचार्य को देना चाहती हूँ और हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को। वो हमेशा मेहनत करते हैं हमारे पीछे, हमें मोटिवेट करते हैं हमेशा मेरिट में आने के लिए। हमें किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए वो बताए हैं, किस तरह हमें पढ़ना चाहिए। जी सर, नहीं कराते थे काम। दीदी घर में सपोर्ट करते थे कि पढ़ना है अच्छे से, मेरिट में आना है। घर में मम्मी पापा भी सपोर्ट करते हैं पूरा। सर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बायो लेके पढ़ना चाहती हूँ। पूरे वर्ष भर तक विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा एवं दिए जाने वाले मार्गदर्शन को लेकर स्कूल के प्राचार्य सुरेश कुमार एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने न्यूज़ टीम को जानकारी दी। मैं सुरेश कुमार और सेजस बालाजी नगर खुर्सी पार का प्रिंसिपल हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने एक विश्वास पैदा किया है कि शासकीय स्कूल में जो लोगों का विश्वास था कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, उसके लिए हमने सतत प्लानिंग बनाई, हमेशा स्टाफ का बैठक लिया और जो भी टीचर है उनको एक डिफरेंट टास्क दिए कि किस तरीके से इस टास्क को पूरा करना है और किस तरह से हमको छोटे छोटे यूनिट में अपने टारगेट को पूरा करना है। उन्होंने लगातार पूरा करते रहे और उसी का परिणाम है। ये तो केवल बोर्ड परीक्षा है कि बोर्ड परीक्षा में 42 बच्चे में से 39 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और 3 बच्चे सेकंड डिवीज़न से हुए हैं। स्कूल का रिजल्ट 100% है। साथ ही 90% से ज़्यादा करीब 10 विद्यार्थी हैं, 80% से ज़्यादा करीब 24 विद्यार्थी हैं। तो ये सतत जो हमारी जो प्लानिंग थी और उस जो इम्प्लीमेंट किया गया, उसी का ये परिणाम है। यह छत्तीसगढ़ सरकार की और भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ के विधायक जी के पहल पर स्वामी आत्मानंद स्कूल का क्या बोलते यहाँ शुरू किया गया और जो छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में योजना है उसको यहाँ पर चरितार्थ होते यहाँ के प्रिंसिपल सुरेश सर और यहाँ के पूरे स्टाफ जो कि इनकी मेहनत से और बच्चे लोग के लगन से आज 10वीं क्लास के क्या बोलते रिजल्ट में जो अचीवमेंट दिख रहा है पूरे ज़िले में, मतलब आपका 10वीं क्लास में फर्स्ट डिवीज़न में ही 39 बच्चे आए हैं, सेकंड डिवीज़न में 3 बच्चे आए और 100% रिजल्ट है पास आउट का। तो इस तरह से कुल मिलाकर के शिक्षा में जो यहाँ के स्कूल जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं पूरे यहाँ के प्रिंसिपल सुरेश सर और यहाँ के समस्त स्टाफ और बच्चे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग क्या बोलते काम कर रहे हो। मैं उर्मिला यादव हिंदी लेक्चरर हूँ
और सर मैं ये कहना चाहूँगी रिजल्ट के बारे में कि जैसे वैज्ञानिकों ने बोलते हैं 3 चीज़ निर्भर करती है। जैसे एक शिक्षक का होना ज़रूरी होता है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर और तीसरा स्टूडेंट। ये तीनों यदि हम मिक्स नहीं करते हैं तो एजुकेशन देना संभव नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम प्लान करते हैं कि सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है और टीचर को कैसे पढ़ाना है, और बच्चे ये ना समझे कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वैसे ही हमारे प्रिंसिपल सर जो है बैठक लेकर और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है और बच्चों तक कैसे सिखाना है, इनके द्वारा हम लोग सीखा और वैसे ही क्लास में इम्प्लीमेंट किया। सर ऐसा है कि जब हम प्लान करके टीचर जैसे सर बताती है प्लान करके जाओ आप क्लास में हमको क्या पढ़ाना है और 40 मिनट तक क्लास में हमको क्या लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे सिखाना है। यदि हम पहले से प्लान करके जाते हैं तो बच्चे क्लास में टीचर जब पढ़ाने लगते हैं तो आपकी तरफ देखेंगे, वो सीखना चाहेंगे कि हमको कैसे सीखना है, और फिर लास्ट में हम एक क्लास वर्क दे देते हैं, उससे पता चल जाता है कि हमको बच्चे कितना हमने पढ़ाया और सीखा। तो सर की प्लानिंग बहुत अच्छा है, और मैं भी बीएड कॉलेज में पढ़ाती थी और यहाँ पर आकर देखी तो बहुत ही अच्छा बेहतर रहा इनका प्लानिंग, और इसलिए रिजल्ट मेरे ध्यान से 100%। मैं अमृतांजलि सिंह, मिडिल हेड मिस्ट्रेस सेजस बालाजी नगर। सर पहली बात तो प्रॉपर प्लानिंग जो सर ने हम लोगों को प्लानिंग के तहत जैसे कैसे एजुकेशन देना है उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया अच्छे तरीके से, उसी का ये परिणाम है कि बच्चों का आज अच्छा रिजल्ट है। किस तरीके से जैसे मिडिल जो मेडिक्योर बच्चे होते हैं उनको किस प्लानिंग से पढ़ाना, जो और अच्छे बच्चे हैं जिनका माइंड लेवल अच्छा है उनको कैसे पढ़ाना है, वो सब एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत सर के संरक्षण में किया गया, इसलिए ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है। सर बच्चों ने मेहनत की और सर का प्लानिंग था, सर का स्ट्रिक्ट रूल था, इसलिए ये रिज़ल्ट मिला हमें। इन सभी विद्यार्थियों का शाला प्रबंधन ने स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ देकर किया और इनका हौसला बढ़ाया, ताकि और आने वाले समय में हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया, ताकि अगर विद्यार्थी को अपने आगे के सफर में किसी प्रकार की जरूरत हो तो उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर उनके सफर को मंजिल तक पहुंचाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर क्षेत्र के बासिन बुधवारा नर्सरी जंगल के पास हजारों की तादाद में फलदार व इमारती वृक्षों के बीच एक करण प्रजाति के पेड़ से फुहारा रूपी पानी आने से माहौल कौतूहल का बना हुआ है। गौरतलब है कि देवी देवताओं के नाम से पहचाने वाले नगर, जो पहले देवनगर के नाम से जाने जाते थे, अब नगर का नाम बदलकर देवकर रख दिया गया है। वहीं बीते 15 वर्ष पहले यहाँ नाग नागिन का जोड़ा देखा गया था। उस वक्त के दौर में यहाँ भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता रहा था। अब ये लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है या फिर प्रकृति की देन कहें। नगर सहित आसपास के ग्रामीण इस पेड़ को देखने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। हमने आज ऐसे नगर पंचायत देवकर स्थित नर्सरी है बरसिंह नर्सरी रोड में, वहाँ सैकड़ों के मात्रा में पेड़ है। उस पेड़ के बीच में एक ऐसा पेड़ है जिससे लगातार पानी का सेवन होते जा रहा है फव्वारे के रूप में, और निरंतर बहता जा रहा है। उस पेड़ से एक ही पेड़ है ऐसा जो हजारों के बीच में। मैं समझता हूँ वहाँ प्रकृति की गोद से क्यों ना है माता गंगा विराजमान हो गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। इससे देवी शक्ति का आस्था जुड़ा है लोगों में, और वो क्षेत्र काफ़ी मशहूर है इस मामले की। मैं समझता हूँ वहाँ आदमी को जाकर एक बार जरूर देखें और स्वयं जाकर एहसास किया। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही है सब बात बोल रहा हूँ। कौन सा वृक्ष है जो वृक्ष है उसका नाम क्या है? वृक्ष है करण पेड़ का नाम के पेड़ है करण का। वो निरंतर उसमें पानी का श्रवण होते जा रहा है। हम लोग खड़े थे वहाँ, हम लोगों को पूरा शरीर चेहरे में पूरा पानी भीग गए थे, और वहाँ जाने के बाद एकदम ठंड से महसूस हो रहा है। यहाँ विगत 2 दिनों से अनवरत पानी की फव्वारा टाइप में रीझ रहा है। ये हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि देवी शक्ति है या कुछ और है। इसको हमारे नगर पंचायत के एक आबिद कुरैशी करके है, वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक में आता है, तो वही उसी के माध्यम से देखा गया है। तो उसी के माध्यम से जब बतलाया गया तो हम लोग देखने आए। तो हम लोग को खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बहरहाल क्षेत्र स्थित ये पेड़ लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए देवकर से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। उप स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 द्वारा कुष्ठ रोग से बचाव और निदान के लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाने एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुष्ठ नियंत्रण रोकथाम के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र चरोदा में लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें कुष्ठ कार्यकर्ता जेडी मानिकपुरी, अजय देवांगन व पीआर साहू ने कुष्ठ के लक्षण, बचाव और निदान के संबंध में जानकारियां दी। 4 कुष्ठ मरीज मिले हैं। इसी प्रकार अन्य वार्डों में सघन जांच खोज अभियान बीएमओ डॉक्टर आशीष शर्मा और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्मृति पांडे के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। महिला सुपरवाइजर श्रीमती रंजू विश्वास ने बताया कि महिला भी अपने अंगों में चर्म रोगों से संबंध, दाग धब्बे की जांच भिलाई 3 में करा सकती है। महिलाओं की जांच LHV द्वारा की जाएगी। लेप्रोसी को आम भाषा में अपन कुष्ठ रोग ही बोलते हैं, है ना। कुष्ठ रोग एक साधारण चर्म रोग है जो एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है।
लोगों में एक गलत भ्रांति है। जनरली लोग बाग जो है इसको जो बीमारी नहीं मानते हैं, अभी भी जो है गलत धारणा है कि ये पूर्व जन्म का पाप है या और कुछ गलत काम किए हैं, गलत चीज़ खाएं, इसके कारण हो जाता है बीमारी करके। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक साधारण चर्म रोग है और ये माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया लेप्री है जिसके कारण होता है। और ये सामान्य जो है चर्म का बीमारी है और इसमें जो है चमड़ी और नर्व दोनों प्रभावित होता है। जिसके कारण नर्व प्रभावित होता है तो इसमें जो है विकृति आता है, हाथ पैर की उंगली का मुड़ना है, शून्यपन है, झिनझिनी होना है। और इसके कारण क्या होता है, लोग बाग जनरली पुष्ट करके यदि उनको पता चल जाता है तो वो फिर बीमारी को छुपाने के नाम से उधर उधर भटकते हैं। बैगा गुनिया है या तो फिर ऐसी जो है झोला छाप डॉक्टर है जिनके पास जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो इनको जो है बात रोग है करके उनको गुमराह करते हैं अपना जो ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये मरीज जो है गुमराह हो जाते हैं। बात का ट्रीटमेंट कराते कराते क्या होता है, उनका हाथ पैर जो है खराब हो जाता है। अंतिम में यही एक चारा बचता है, फिर वो आते हैं हमारे पास आता है स्वास्थ्य विभाग में जो है, तब तक ये बहुत आगे निकल जाता है। उस समय भी अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो विकृति आने के बाद भी यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको माइकोबैक्टीरिया जो है एमडीटी जो दवाई देते हैं, है ना, बिस्तर पे का आता है, इसका जो है ये जो है 6 महीने और साल भर का दवाई रहता है। यदि उसको हम खिलाते हैं तो बीमारी जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है। उसका जो बैक्टीरिया है दवाई खाने से ख़त्म होगा, बीमारी ख़त्म हो जाता है। लेकिन विकृति जो है यदि वो बढ़ा के आता है, विकृति हो जाता है तो विकृति जो है एक तो ये जो है यदि ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब ये जो है बहुत मुश्किल से ठीक हो पाता है। फिर भी इसका जो है गवर्नमेंट के तरफ से एक इसका जो सर्जरी होता है, उंगली वगैरह जो मुड़ा रहता है, इसका एक सर्जरी करके ऑपरेशन कर उसको ठीक किया जा सकता है, उसको काम के लायक बनाया जा सकता है। तो ये जो है आम पब्लिक से हमारा यही जो है अपील है कि इस बीमारी को छुपाए ना और जितना जल्दी से जल्दी हो सके और स्वास्थ्य केंद्र में आके अपना जांच कराएं। जनरली जो है जितना भी जो चर्म का बीमारी है, चमड़ी का बीमारी है, यदि नस में तकलीफ है तो वो पहले स्वास्थ्य केंद्र में आए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में, वहां आके एक बार जांच कराएं। और यदि वो हो सकता है यदि कुष्ठ का मरीज है तो उसका जो है इलाज करा के वो पूर्ण तरह से बिना विकृति के ठीक हो सकते हैं इस बीमारी में जो है। बहरहाल इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित स्थानीय लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक पारीनाला राजनांदगांव स्थित दरगाह में मनाया जाना है, जिसकी पूर्ण तैयारी उर्स कमेटी द्वारा पूरी कर ली गई है। इस मौके पर 2 दिनी आयोजन किया जा रहा है। पारीनाला राजनांदगांव स्थित हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर बाबा का उर्स पाक पूरी शानो शौकत के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर उर्स कमेटी ने पूरे दरगाह परिसर को रंगीन रोशनी से जगमगा दिया है। 20 और 21 मई को इस मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों ही दिन लंगर का आयोजन भी किया जाएगा और तकरीर और कव्वाली का आयोजन भी कमेटी द्वारा किया जा रहा है। बाबा की दरगाह रंगीन रोशनी से इस कदर जगमगा रही है मानो बाबा अपने 45वें उर्स पर अपना नूर बिखेर रहे हों और इस दरगाह में आने वाले अकीदतमंदों को मन की मुरादें दे रहे हैं। 20 और 21 मई को मनाने जाने वाले बाबा के उर्स की तैयारियों की जानकारी उर्स कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल कलाम खान ने न्यूज टीम को दी है। हजरत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला पारीनाला दरगाह का मैं अध्यक्ष हूँ, उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और बड़े शानों और शौकत से उर्स मनाया जा रहा है। यह 45वां उर्स है और हमारा 18 तारीख को परचम गोसाई और गुस्ल खानी है और 19 तारीख को हमारा शाही संदल है, जो बेमिसाल शाही संदल इंशाअल्लाह निकलेगा और 20 और 21 को हमारा कव्वाली का प्रोग्राम है। और जो आप ये सजावट देख रहे हैं माशाल्लाह, ये जो सजा हुआ है और बाजू में ही हमारा कव्वाली का प्रोग्राम है और हमारे इसमें प्रोग्राम में मुख्य अतिथि भी आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री और राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी भी आ रहे हैं और बहुत सारे अतिथिगण आ रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश को मुबारकबाद देता हूं कि वो आएँ और हजरत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़ियारत करें और उर्स मुबारक के मौके पे जो प्रोग्राम हो रहा है, कौमी एकता का उर्स हो रहा है, उस पर भी बैठें और एक कौमी एकता का मैसेज भी जाएगा। 20 और 21 मई को पारीनाला राजनांदगांव में मनाए जाने वाले बाबा के उर्स पाक पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं, जिससे दरगाह आए लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सैयद सुन्नी जामा मस्जिद मजार इंतजामिया कमेटी भिलाई 3 द्वारा भिलाई 3 स्थित मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन में भवन लोकार्पण एवं ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गुरुद्र कुमार शामिल हुए। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में चौदा निगम के पूर्व सभापति विजय जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी सुजीत बघेल सहित वार्ड पार्षद और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। मंत्री गुरुद्र कुमार ने मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन को लोकार्पण विधिवत फीता काट कर किया। इस आयोजन को लेकर मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईद मिलान समारोह को रखा गया था जिसमें रुद्र गुरु जी यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने भवन का फिर से जो भी खर्च आएगा निर्माण के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है आप पूरा काम करके देंगे। और जितने भी आए हुए यहाँ पर जो पार्षदगण और हमारे समाज के लोग हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और रुद्र गुरु जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए। भिलाई 3 मुस्लिम समाज इंतजामिया कमेटी के एक पदाधिकारी की हैसियत से मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे ईद मिलन समारोह जो कि आज भवन प्रांगण में रखा गया था और उसका लोकार्पण भी था सामुदायिक भवन का, जिसमें माननीय विधायक महोदय श्री जगत गुरु रुद्र कुमार जी मौजूद थे जिनके कर कमलों से जो है भवन का लोकार्पण किया गया। और वो तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे मुस्लिम समाज के, दिगर समाज के, पार्षदगण, मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि वो आए और अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। आज हमारे मुस्लिम समाज का भवन का लोकार्पण और ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें रुद्र गुरु जी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और तमाम एरिया के पार्षदगण और गणमान्य नागरिक भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनका मैं आभार करता हूँ। इसके साथ ही हमारे यहाँ हज़रत सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह भिलाई 3 वालों का उर्स पाक 3, 4, 5, 6 जून को मनाया जा रहा है जिसमें भी आप तमाम लोगों से जन धन मन सब की सहयोग की अपील की जाती है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की जाती है। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं अपना वक्त विराम करता हूँ। निवई थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतला मंदिर के समीप स्थित राजू गैरेज के सामने खड़े 3-4 पहिया वाहनों में रात लगभग 3 बजे के आसपास भीषण आग लग गई, जिसे निवई थाने की पेट्रोलिंग पार्टी ने देखा और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पाकर समीप की अन्य दुकानों को आग की चपेट में आने से रोक लिया गया। आग फैलती तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। आगजनी का कारण अज्ञात है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम जैतपुरी के पास धान से भरे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों का उपचार नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।